हमारी दुनिया अजूबों और दुर्लभ स्थलों से भरी हुई है, लेकिन कुछ चीजें इतनी ज्यादा दुर्लभ होती हैं कि इन्हें बहुत कम लोगों ने देखा होता है। और इस तरह का कुछ ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खोजना है, तभी आप इस तरह के कीमती अनुभवों का अनुभव कर सकेंगे। तो पेश हैं कुछ ऐसी ही दुर्लभ चीजें जो आप कितनी ही कोशिशें करें, लेकिन वहां तक पहुंचना आपके लिए बेहद मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे नरेशन के साथ साथ मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिससे आपको मैं कुछ बेहद दुर्लभ चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, भले ही आप इसके लिए कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। आप जो सोच रहे हैं ये वो बिल्कुल भी नहीं है। ये ना तो कोई पत्थर है, ना ही किसी जायंट डायनासोर द्वारा फैलाई गई गंदगी। दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा डीमक के द्वारा बनाया गया हुआ टीला है, जो ऑस्ट्रेलिया में बुलिया और एलिस स्प्रिंग के बीच प्लेंटी हाईवे पर स्थित है। आमतौर पर दीमक धरती के अंदर ही घोंसला बनाते हैं, लेकिन वे अपनी इस प्रक्रिया को धरती के ऊपर भी कर सकते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी ट्रॉपिकल जगहों पर तो ये घोंसले 30 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं, और इनमें से कुछ की आयु तो 2000 साल पुरानी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको और भी कुछ अनोखा देखने को मिल सकता है। एक नजर जरा इन कैटरपिलर की परेड पर भी डालें। मुझे तो लगता है कि हमें इसे चेतावनी समझनी चाहिए कि पृथ्वी का अंत अब नजदीक है और हमें भी इनके पीछे चलना चाहिए। वैसे हम में से ज्यादातर लोगों ने इन कीड़ों में इस तरह का व्यवहार नहीं देखा है, लेकिन ये इनके जीवन चक्र का हिस्सा है। कैटरपिलर की लीडर आमतौर पर एक महिला कीट होती है, और जैसे ही वो अपने प्यूपीकरण स्थल की ओर बढ़ती है, कई मेल कैटरपिलर जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, वे उसका पीछा करते हैं, और इनमें से सभी एक दूसरे की खुशबू से आकर्षित होते हैं। फ्रेंच एंटोमोलॉजिस्ट जीन हेनरी फेब्रे उनके एक एक्सपेरिमेंट के तहत उन्हें एक सर्कल में रखा, ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि उन्हें सही रास्ते पर पहुंचने के लिए कितना समय लग सकता है। उनके साथ इस प्रयोग से पता चलता है कि वे अपने नेता का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, और वे तकरीबन एक हफ्ते तक यूं ही उसके पीछे चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया का अंत नहीं है, ये बस कैटरपिलर का एक अव्यवस्थित गुच्छा है। ये दृश्य तो सीधे अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म से लिया गया है। हमने पक्षियों के झुंड को इससे पहले जरूर देखा है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पक्षी रोम में माइग्रेट होते हुए देखे गए। ये पक्षी दिसंबर और जनवरी में उत्तरी क्षेत्रों से भी ज्यादा ठंडी जगहों पर जाते हुए नजर आएंगे। बेशक जब पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी, तो नीचे जमीन पर रह रहे लोगों को थोड़ी गंदगी का सामना तो करना पड़ेगा। हालांकि इस तरह का माइग्रेशन तो हर साल देखने को मिलता ही है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें आपको कितने पक्षी देखने को मिलेंगे और कब। आपने अब तक जिन खूबसूरत पक्षियों को देखा होगा, उनमें से एक मोर तो जरूर होगा। वे रंगीन और अद्भुत होते हैं, और वे अपने साथी को आकर्षित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह के मोर आपको बेहद कम देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह से सफेद होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इस तरह के मोर बस गिने चुने ही हैं। इनमें से ज्यादातर में ल्यूसिज्म नाम की स्थिति पाई जाती है, जिसके कारण इनके रंग में आपको इस तरह की कमी देखी जा सकती है। इनकी आंखें भी नीले रंग की होती हैं। हालांकि इसके विपरीत जिनमें अल्बिनिज्म देखने को मिलता है, उनकी आंखें लाल और गुलाबी भी हो सकती हैं। पक्षियों को अंडे देना पसंद है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है कि इन अंडों का आकार अजीब होता है। जैसे कि ये अंडा, जब इस तरह का लंबा अंडा बाहर निकलता है, तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आम आदमी तक पहुंचने से पहले ही इनको फेंक दिया जाएगा। कुछ मुर्गियां इस तरह के अंडे स्वाभाविक रूप से देती हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस मुर्गी में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, और ये देखना वाकई में दुर्लभ तो है ही, भले ही इसके स्वाद में किसी तरह का बदलाव ना हो। हमारे महासागरों के तल पर आपको कई अद्भुत जीव देखने को मिल सकते हैं। ये इतने दुर्लभ होते हैं कि शायद ही सबसे अनुभवी गोताखोर या समुद्री विज्ञानी भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। जैसे कि ये स्केट एग। स्केट एक ऐसी मछली है जिनका संबंध सीधा स्टिंगरे या शार्क से होता है। आपको कभी कभी ये बीच के किनारों पर देखने को मिल सकते हैं। इनके अंडे एक अजीब से केस में पैक होते हैं, ताकि वे खुद को समुद्री फर्श पर मौजूद दरारों में खुद को छिपा लें, और ऐसा करते हुए खुद को शिकारियों से भी सुरक्षित रख सकें जो उन्हें खाना पसंद करते हैं। और अब पेश है अभी तक की सबसे अद्भुत मछली, जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। ये इतनी दुर्लभ है कि इसकी तस्वीर अभी तक सिर्फ एक ही बार ली गई है, वो भी साल 2009 में मॉन्टेरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि ये समुद्र तल में 600 से 800 मीटर नीचे रहती है। इस मछली का नाम बेरेले फिश है, और इसके पीछे का कारण अच्छा है। दरअसल आपको शायद ये इस मछली की आंखें लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसकी नेर्स हैं। असल में मछलियों के नोस्ट्रिल्स होते हैं। उनकी आंखें तो दरअसल वो हरे रंग के गुंबद हैं, जो उसके पारदर्शी माथे में देखी जा सकती हैं। इनकी मदद से वे अपने शिकार को देख सकते हैं, जो उनके सर के ऊपर से होते हुए गुजरते हैं। जब वे खाना खाने वाले होते हैं, तब उनकी आंखें उनके शिकारी की तरफ होती हैं, इसलिए वो ये देख सकते हैं कि वे असल में क्या खाने जा रहे हैं। भले ही देखने में बड़ी लग रही हो, लेकिन इसकी लंबाई सिर्फ 15 सेंटीमीटर है। अब एक ऐसी मछली के बारे में बात करते हैं जो आपको सतह के ऊपर देखने को मिलेगी। जी हाँ, पानी के ऊपर। अगर आपको ये मछली देखने को मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि आप किस्मत वाले हैं। आश्चर्य मत कीजिए, ये काम मछली की तरह ही है, बस इसके फिन्स बड़े होते
हैं जो पंखों का भी रूप ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने शिकारियों से जान बचाना चाहते हैं। मछलियों के झुंड के बीच में फंसना काफी कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि वे पानी से बाहर निकलते हैं और सतह पर तैरते हैं। तो नाव वालों जरा होशियार रहिएगा। लॉबस्टर्स का देखा जाना वैसे तो बहुत ही आम बात है क्योंकि इन्हें आप दुनिया भर में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में देख सकते हैं, खास करके आपके फेवरेट सी फूड रेस्टोरेंट पर। लेकिन कुछ लॉबस्टर्स बेहद दुर्लभ होते हैं और इनमें से एक को देखना मतलब लॉटरी जीतने जैसा है। इन लॉबस्टर्स के ग्रुप को न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम में रखा गया है। यहाँ तक कि इनका एक नया वर्जन भी देखा गया है जो है गोल्डन लॉबस्टर। गोल्डन लॉबस्टर मिलने के चांसेस 30 मिलियन में से एक हैं। वहीं ब्लू लॉबस्टर्स फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इनके दिखने की शक्यता 3 मिलियन में से एक है। वहीं 2 रंगों में अवेलेबल इस लॉबस्टर को देखने के चांसेस 50 मिलियन में से एक हैं। क्योंकि लॉबस्टर्स रंग भी बदलते हैं इसलिए हम इसे खाना पकाने के बाद के लाल रंग से कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीवित लाल रंग का लॉबस्टर है इसे देखने के चांसेस 10 मिलियन में से एक हैं और इन्हें एक ग्रुप में देखने के चांसेस तो और भी ज्यादा कम हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप किस्मत वाले हैं और आपके हाथ जैकपॉट लग गया है। बाकी जानवरों की तुलना में हमें लॉबस्टर्स में कई प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे का कारण उनकी डाइट और आनुवांशिक उत्परिवर्तन है। लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। वैसे कैलिको लॉबस्टर्स भी बेहद दुर्लभ हैं और इन पीले जीवों को जिनके शरीर पर काले दाग देखने को मिलते हैं इन्हें देखने के चांसेस भी 30 मिलियन में से एक ही हैं। लेकिन इस लॉबस्टर से ज्यादा रेयर कुछ भी नहीं है। तो पेश है एल्बिनो लॉबस्टर। इस प्राणी में किसी भी तरह के कलर पिगमेंट नहीं है और ये पारदर्शी भी हो सकते हैं और इन्हें देख पाने के चांसेस तो 100 मिलियन में से एक हैं। और एक तस्वीर में ऐसे 2 लॉबस्टर्स को देख पाना बिल्कुल किस्मत की बात है। समुद्र में अगर आपको कुछ सबसे दुर्लभ देखने को मिलेगा तो वो है मिगलू। इस अल्बिनो हम्पबैक व्हेल को सबसे पहले 1991 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखा गया था और माना जाता है कि उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 3 से 5 साल थी और इसका नाम मिगलू रखा गया क्योंकि स्वदेशी भाषा में इसका मतलब है सफेद फैलास। और इसकी सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसके अगल बगल 1600 फुट तक कड़ी निगरानी रखी थी। साल 2011 तक ऐसा माना जाता था कि मिगालू दुनिया में सिर्फ एकमात्र हम्पबैक व्हेल है जब तक कि एमजे अर्थात मिगालू जूनियर यानी कि पूरी तरह से सफेद व्हाइट काफ की खोज नहीं हुई। ये दोनों ही व्हेल बेहद दुर्लभ है, इसलिए अगर आपको इनमें से एक भी देखने को मिलती है तो आप बेहद लकी हैं। जमीन पर आने के बाद आप वापस थोड़े से स्नैक्स की बात करते हैं और ये आपको आश्चर्य में जरूर डाल देगी। पेड़ का ये टुकड़ा बिल्कुल ब्रेड की स्लाइस की तरह दिखता है। वैसे ये अद्भुत तो है लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके ही बगल में एक और पेड़ साथ में बढ़ रहा था। जब इस पेड़ को काटा गया तो उसका नतीजा था ये सैंडविच के आकार का पेड़ जो दिखने में इतना ज्यादा डिलीशियस लगता है कि इसे खाने का मन कर जाए। अगर आपको इस लकड़ी में कोई रुझान नहीं आया तो इस फायर ओपल के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे ओपल्स कोई दुर्लभ पत्थर नहीं है लेकिन फायर ओपल सबसे ज्यादा दुर्लभ है। इन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्यार की निशानी के रूप में देखा जा सकता है। आज तो इन्हें मैक्सिको के राष्ट्रीय रत्न के रूप में देखा जाता है जहां इस प्रभावशाली उद्धरण की खोज हुई थी। प्रकृति हमेशा से ही अनोखी चीजों का निर्माण करती रहती है जिसे बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, जैसे कि बर्फ के ये रोल्स। पहली नजर पर आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ किसी ने आकर बहुत सारे मजे किए हैं, लेकिन बर्फ के ये छोटे छोटे रोल्स प्रकृति ने बनाए हैं। इनका निर्माण खुद प्रकृति ने हवा और एक खड़ी पहाड़ी की सहायता से किया है। अगर इनमें से कोई भी एक परिस्थिति मिसिंग हो तो इस तरह के अजूबे दिखाई नहीं देंगे। मैंने तो कुछ ऐसा कभी भी नहीं देखा। क्या आपने देखा है? कुछ जानवर बेहद ही दुर्लभ होते हैं लेकिन एक नजर जरा इस स्वर्गीय जीव पर भी डाल ही लें। ये एक डायनासोर है जिसकी खोज हाल ही में खुदाई में हुई। वैसे तो ये दुर्लभ नहीं है लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न मोंटाना में रहने वाले रैंडी रीज नाम के रेंचर जो कि अपने मवेशियों को चारा खिलाते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति पर टीरेक्स की हड्डियों का पूरा ढांचा मिलना बिल्कुल किस्मत की बात थी। आगे और खोज करने के लिए रैंडी को 2 लोग $5000 ऑफर कर रहे थे। 1 साल बाद दोनों आदमी उसके पास वापस आए और उन्होंने कहा कि उसकी जमीन पर अब तक की सबसे पूर्ण टीरेक्स की खोपड़ी मिली है, वो भी अच्छी हालत में। इस तरह की हड्डियों का ढांचा उत्तरी डकोटा के बैडलैंड्स में पाया गया था जिसे नीलामी में $8.3 मिलियन में बेचा गया था। तो अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रीज परिवार को जब उनके डायनासोर के बारे में बताया गया था तो वे कितने ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि ये मरने से पहले डायनासोर ने 2 या 3 और कदम उठाए होते तो वो सरकारी संपत्ति पर होता और रैंडी रीज को इसके बारे में कभी पता नहीं चलता। अब पेश है एक और चीज जो असमान होने के साथ साथ दिलचस्प भी है, बिल्कुल स्नोबॉल की तरह। दरअसल इन्हें ओकेनाइट के नाम से जाना जाता है। वे सीधे रेशेदार क्रिस्टल के छोटे सफेद गुच्छे हैं जो निंदनीय हैं लेकिन काफी नाजुक भी हैं। इन्हें दुर्लभ बनाता है इनका बेसाल्ट जियोड में पाया जाना जो कि तलछटी और ज्वालामुखी चट्टान से बने खोखले निर्माण हैं जो ज्वालामुखी के जल्दी ठंडे होने से बनते हैं। अगर आपने कभी ऐसा जियोड देखा है तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आपने एक ओकेनाइट देखा है क्योंकि ये छोटे से क्लस्टर्स बेहद ही दुर्लभ होते हैं। अब ये तो यकीनन आपके होश ही उड़ा देगा। ये नींबू के हाइब्रिड की तरह नजर आता है लेकिन अफसोस कि हम इसे लाइम ऑन नहीं बुला सकते। अजीब है ना? ठीक है, नींबू दुर्लभ नहीं है तो क्या हुआ, नींबू का ये प्रकार तो बेहद ही दुर्लभ है और हो सकता है कि वो कुछ इस तरह के पेड़ से तोड़ा गया हो। इसके इस तरह के पकने के कॉम्बिनेशन में तो पूरी तरह जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीला भाग है उसे सूर्य की रोशनी ज्यादा मिली होगी और नीचे के हर भाग को कम।
तो अब हमारे पास स्प्राइट की एक ऐड के लिए परफेक्ट नींबू अवेलेबल है। मौसम के माध्यम से भी आपको कई अजीब लेकिन प्राकृतिक संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं, बिल्कुल इस लेमन लाइम की तरह। लेकिन कभी कभी प्रकृति हमें कुछ डरावना भी दिखा सकती है। हमने बारिश और आंधी तूफान तो देखा है, लेकिन जब बारिश बर्फ में तब्दील हो जाए तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वैसे ओलों का दिखना तो सामान्य बात होती है, लेकिन जब उनका आकार इंसान के हाथ जितना बड़ा हो तो ये सच में असामान्य है। बर्फ के ये विशालकाय टुकड़े सीधे आसमान से अलबामा में गिरे हैं। देखने में तो ये बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन उतने ही खतरनाक भी हैं, क्योंकि इनसे भयानक शांति भी हो सकती थी। वैसे तो हम दुनिया की अधिकांश चीजों को देख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसे हम कभी देख नहीं सकते। मैक्सिको में नाइका दक्षिण चिहुआहुआ से तकरीबन 60 मील दूर स्थित है और ये क्रिस्टल की गुफा का खजाना है और धरती पर इसके जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। इस जाइंट क्रिस्टल की गुफा में सबसे बड़े प्राकृतिक क्रिस्टल जमा पाए जाते हैं और इसकी खोज साल 2000 में तब हुई थी जब खुदाई काम करने वाले एक नई सुरंग की खुदाई कर रहे थे। अभी तक का सबसे बड़ा क्रिस्टल 13 फीट चौड़ा 39 फीट लंबा बताया गया है, जिसका वजन 55 टन है। उम्मीद है कि ये आपको चौंकाने के लिए काफी था। इस गुफा को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, जिसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि यहाँ सबको जाने की अनुमति नहीं है और दूसरा कि आपको यहाँ जाने के लिए स्पेशल सूट और इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये गुफा काफी गर्म है और यहाँ की हवा का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप इनमें से कौन सी चीज देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।